कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। तीसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण पर सबकी निगाह है। और चौथे चरण की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि भाई साहब उन्होंने 2 ही चरण में शतक मार दिए हैं। वहीं बीजेपी भी लगातार इसी तरह का दावा कर रही है, लेकिन एक ऐसी भी सीट है जहां पर इस बार बीजेपी को अपनों से ही खतरा हो गया है। नमस्कार, मैं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक आपको बताएगा कि चुनाव के बीच में कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टियों की साख दांव पर लग गई है। हम बात कर रहे हैं सीतापुर सदर सीट की। यहां से बीजेपी के सामने इस बार बगावत से लड़ना चुनौती है। जिस तरीके से साकेत मिश्रा ने बगावत की है, ऐसे में बीजेपी के लिए माहौल फंसता दिख रहा है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो एक अनुमान के मुताबिक मुस्लिम, कुर्मी, दलित और ब्राह्मण जातियों का इस सीट पर प्रभाव रहा है। लेकिन गुरु क्या है ना कि जो समीकरण है वो जमीन पर बढ़ते हैं। आंकड़े जो कुछ भी कहे, लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है ये जानने के लिए हमारे सहयोगी अरविंद मोहन मिश्रा ने बात की वरिष्ठ पत्रकार गोविंद मिश्रा से। सीतापुर सदर की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि यह यहाँ पर सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला होने की उम्मीद है। वैसे तो मैं जितना गांव में और शहर में घूमा हूं तो अभी तक चुनाव में आप देखिए तो भाजपा जिताओ भाजपा हराओ का ही फैक्टर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बसपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और निर्दल जो भाजपा के बागी हैं उनका प्रदर्शन काफी कुछ तय करेगा कि यह सीट किसके पाले में जाएगी। दरअसल यहाँ इस खेल इसलिए फंसा क्योंकि बीजेपी से विधायक थे राकेश राठौर। विधायक बनने के बाद ही बीजेपी से बगावत करने लगे। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में चले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया राधेश्याम जायसवाल को। वहीं बीजेपी की तरफ से साकेत मिश्रा का नाम चल रहा था, लेकिन टिकट मिल गया राकेश राठौर गुरु को। तो साकेत मिश्रा नाराज हो गए और अब उन्होंने बगावती तेवर अपना लिया। वो लड़ रहे हैं निर्दलीय। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए यहाँ चुनौती मुश्किल हो गई है। वहीं अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें तो एक तरीके से राधेश्याम जायसवाल यहाँ पर मजबूत रहे। समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2007, 2012 में चुनाव जीत चुके हैं। 2017 में बीजेपी के राकेश राठौर ने उन्हें मात दी थी। एक बार ये सीट फिर उनके लिए आसान राह बनती दिख रही है। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट है अनुपम सिंह। उनका कहना है कि इस बार बीजेपी के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं होने वाली है। सीतापुर सदर की अगर बात की जाए सीट की तो इस समय भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी आए थे, उसके बाद से कुछ माहौल लग रहा है। लेकिन अब यह है कि भाजपा के जो नेता थे साकेत मिश्रा वो बागी हो गए हैं। ब्राह्मण मतदाता यहाँ और मुस्लिम मतदाता निर्णायक होते हैं। ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि जो भाजपा के बागी नेता हैं साकेत मिश्रा, उनके पक्ष में ब्राह्मण मतदाता कितना जाता है। अगर आप आंकड़ों को देखें और इतिहास को भी देखें तो ये लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के लिए सीट काफी आसान है। वहीं अगर एक्सपर्ट भी माने तो इस बार सच में बीजेपी के लिए मामला फंस चुका है। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि सीतापुर सदर सीट पर चौथे फेज यानी 23 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे तो भैया 10 मार्च को ही आने हैं। ये तो रही गुरु सीतापुर सदर सीट की बात, लेकिन ऐसी कई सीटें हैं जो चौथे चरण में बहुत महत्वपूर्ण है। कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। तो यूपी तक आपको बताएगा कि कहां किन किन उम्मीदवारों की साख दांव पर लगी हुई है और कौन कौन वहां से चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा किसकी है। ये जानने के लिए हम करेंगे क्या कि हम आपके सामने लाएंगे आंकड़े, इतिहास खंगालेंगे और बात करेंगे स्थानीय पत्रकारों से। और कौन जीत रहा है यूपी हम आपको बताते रहेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन जीत रहा है यूपी तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।